नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम न्यूमरोलॉजी में। और मैं हूं आपका दोस्त ईशांत। हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 5वीं क्लास है। मैं कोशिश करूंगा आज नंबर 5 से लेकर नंबर 9 तक सभी नंबर्स कवर हो जाएं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस लेवल में प्रैक्टिस शुरू करेंगे, स्टडी शुरू करेंगे। तो आज बात करते हैं हम बुध ग्रह की। इसका नंबर है 5। बुध ग्रह के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो बुध ग्रह को हम प्रिंस के रूप में जानते हैं और बच्चे जो होते हैं इन्हें भी हम बुध से ही संबंधित मानते हैं। बुध के काले क्या होते हैं? बुध के काले होते हैं मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस, बिजनेस, डिसीजन मेकिंग पावर भी बुध ही देता है, क्योंकि बुध यानी कि बुद्धि। बुध से कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया से संबंधित कार्य और एजुकेशन से संबंधित कार्य ये बुध के अंतर्गत आते हैं। अब बुध से संबंधित हम रिश्तों को समझ लेते हैं कि कौन रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं जो बुध से संबंधित माने जाते हैं। तो बुआ, बहन और साली ये बुध से संबंधित माने जाते हैं। किन किन चीज़ों में बुध खास ग्रह है, यानी कि बुध के गुण। तो बुध का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि बुध का सीधा संबंध लाभ से होता है। बुध ऐसा ग्रह है जो लाभ से हमेशा जुड़ा रहता है। तो बुध से गवर्न होने वाले जो लोग हैं वो भी हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसे लोग बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और भी बुध की कुछ खास बातें हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये अपने बात को जिस प्रकार से कहना चाहते हैं उस प्रकार से कह पाते हैं, क्योंकि इनका अपने इमोशंस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। बुध की कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं, जैसे कि बुध इमोशनलेस है तो यह कला के क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छे नहीं होते। बुध से संबंधित लोगों के मनोभावों को समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अपने मन पर, अपने मनोभावों पर कंट्रोल करके रखते हैं। इनके चेहरे पर भी एक्सप्रेशंस कम ही आते हैं। मनी से संबंधित चर्निंग, एंजाइटी इन लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, परंतु ये प्रॉब्लम तब आती है जब बुध ग्रह इम्बैलेंस स्टेट में होता है। इनका नेचर कैसा होता है? नेचर इनका चाइल्डिश होता है, मजाकिया, नटखट और ग्रुप डिस्कशन करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। किन किन वस्तुओं पर बुध का प्रभाव होता है? जैसे कि ईयरफोन, टेलीफोन, संचार के साधन जो भी हैं वो बुध से संबंधित माने जाते हैं। साथ ही साथ स्टेशनरी भी बुध से संबंधित मानी जाती है। अब बात करते हैं कलर की। तो बुध का कलर है ग्रीन। और फूड तो हरी सब्जियां जैसे पालक, खीरा आदि सब्जियां और साबुत हरे मूंग, यह भी बुध के अंतर्गत आते हैं। पिस्ता, ड्राई फ्रूट में पिस्ता, यह भी बुध के अंतर्गत आता है। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो दांत, नर्वस सिस्टम, व्यक्ति की वाणी तो कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, लेकिन वाणी भी व्यक्ति का बुध का संबंध वाणी से भी होता है। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो स्टमक पर बुध का प्रभाव होता है। अगर बुध हमारी ग्रिड में सिंगल है, बैलेंस स्टेट में है, तो पेट, स्टमक अच्छा रहता है।
अगर ये डिस्टर्ब होता है, स्टमक भी ज़रूर डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा हमारी स्किन पर भी बुध का प्रभाव होता है। बुध से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं? तो रोग है पेट से संबंधित जो रोग हैं वह बुध की खराबी से होते हैं। स्किन से संबंधित रोग और नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग और दांतों पर भी बुध का प्रभाव होता है, इसलिए दांतों संबंधित रोग भी बुध के कारण हो सकते हैं। बुध की खासियत क्या होती है? खासियत इनकी ये होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर, फास्ट डिसीजन, फास्ट अंडरस्टैंडिंग और कमाल का कम्युनिकेशन, यह इनकी खासियत होती है। एक खासियत इनकी और भी होती है कि स्किल्स पर इनका कंट्रोल होता है, यानी कि जब ये कोई स्किल सीखते हैं तो उसे आसानी से सीख लेते हैं। अब बात करते हैं रत्न की, तो बुध का रत्न होता है ग्रीन पन्ना या किसी प्रकार के ग्रीन स्टोन भी बुध के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में, अपने जीवन में बुध की एनर्जी को इन्हेंस करना चाहते हैं और आप पन्ना नहीं पहन सकते, तो आप ग्रीन कलर के मोती अपने हाथ में पहन सकते हैं, अपने रिस्ट में पहन सकते हैं। तो ये हो गई बुध के से संबंधित बातें। अब बात करेंगे कि बुध कब बैलेंस स्टेट में रहता है और कब इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब आपके ग्रिड में बुध सिंगल होता है तब वह बैलेंस स्टेट में होता है और धन से संबंधित लाभ आपको देता है, साथ ही साथ तेज बुद्धि, अच्छा कम्युनिकेशन भी प्रदान करता है। परंतु जब 5 नंबर ग्रिड में 2 बार आ जाता है या 2 बार से भी ज़्यादा आ जाता है, तब यह डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है और फिर व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा लाभदायी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर चर्निंग ज़्यादा करता है। मनी को लेकर के एंजाइटी भी बहुत रहती है, जिस कारण से सही डिसीजन ना ले पाने के कारण ऐसे लोगों को नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कोई भी नंबर जब सिंगल होता है तब वह बैलेंस स्टेट में होता है और जब वह एक से ज़्यादा बार ग्रिड में आता है तो वह इम्बैलेंस हो जाता है। बुध के साथ भी ऐसा ही है, केवल राहु और शनि का केस अलग है, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये हो गई बुध के ऊपर बातें। अब बात करते हैं शुक्र की, जो लग्जरी का ग्रह है। शुक्र वह ग्रह है जो सूर्य से बहुत नज़दीक है। सूर्य से दूसरे नंबर पर वीनस ग्रह होता है, पहले नंबर पर बुध, उसके बाद में शुक्र। परंतु शुक्र दूसरे नंबर पर होने के बाद भी बुध से ज़्यादा गर्म ग्रह होता है और आकाश में बहुत ही ज़्यादा चमकता है। इसलिए पृथ्वी से हम बुध ग्रह को बिना किसी उपकरण की सहायता से भी देख सकते हैं, जिसे बोहर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र वह ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करता है। मंगल ग्रह भी इसी प्रकार का होता है, पर मंगल और शुक्र में एक खास फर्क होता है। मंगल ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है और शुक्र अधोगामी बनाता है। अधोगामी से मतलब ये है कि व्यक्ति ऊर्जावान तो होता है, परंतु अपनी ऊर्जा को भोग विलास में खर्च करता है। अब शुक्र से संबंधित बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो होता है वो उद्योगपतियों से संबंधित होता है। ऐसे लोग जो लग्जरी लाइफस्टाइल में जीते हैं या फिर लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय होते हैं, ऐसे लोग शुक्र के अंतर्गत आते हैं। इनके काले हैं आर्ट से संबंधित, एक्टिंग, लग्जरी होटल्स से संबंधित काले हैं, एविएशन,
और ट्रेवल से संबंधित कार्य भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो बुध हमारी पत्नी से संबंधित होता है, शुक्र पत्नी से संबंधित होता है या फिर किसी भी स्त्री से संबंधित होता है। अधिकतर अविवाहित स्त्रियों को शुक्र की संज्ञा दी जाती है। शुक्र है लव का नंबर, 6 नंबर शुक्र का है। यह लव का नंबर है। इन्हें रोमांस, लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत पसंद होता है। शुक्र के अंदर क्या क्या खास बातें हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यवहार कुशल व्यक्ति होते हैं। किस व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना है इसे ये अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर इनके किसी अवगुण की बात की जाए तो वो ये होता है कि जब शुक्र नेगेटिव होता है तब व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए चीटिंग का सहारा लेता है या इस प्रकार के व्यापार में जाता है, जैसे कि 2 नंबर के व्यापार। शुक्र जब नेगेटिव होता है तब व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन अर्जित करने की कोशिश करता है, चाहे वह कार्य कितना ही निंदनीय क्यों ना हो। परंतु शुक्र के अंदर एक खासियत होती है, यह लोग हमेशा अपनी छवि को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। शुक्र का कलर होता है ऐसे रंग जैसे कि इंद्रधनुष का रंग या फिर गोल्डन कलर या फिर ऐसा कोई कलर एकदम चमकता, तड़कता, भड़कता। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो शुक्र का प्रभाव हमारी किडनी पर होता है, आंखों पर होता है, होंठों पर होता है, व्यक्ति का फेस, उसके गाल पर भी शुक्र का ही प्रभाव होता है। इंटरनल सेक्स ऑर्गन भी शुक्र के अंतर्गत आता है। अब रोग की बात करें तो शुक्र से संबंधित जो रोग हैं तो वह वही किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं या फिर आंखों के रेटिना से संबंधित। स्किन से संबंधित रोग भी शुक्र के कारण हो सकते हैं। इनका रत्न होता है डायमंड या फिर ऐसे रिस्ट वॉचेस या और कोई ज्वेलरी जो कि बेशक गोल्डन की ना हो पर प्रीशियस हो। जो भी प्रीशियस वस्तुएं होती हैं ऐसी वस्तुएं शुक्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कब शुक्र बैलेंस स्टेट में होता है और कब इम्बैलेंस स्टेट में होता है। तो एक बार जब ग्रिड में शुक्र 6 नंबर लिखा होता है तब वह बैलेंस स्टेट में होता है और व्यक्ति को लग्जरी, भौतिक सुख प्रदान करता है। और जब 6 नंबर ग्रिड में एक से ज़्यादा बार लिखा होता है तब वह इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं। और जितनी भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करते हैं उतनी इन्हें मिलती नहीं, इसलिए इन्हें सुख सुविधाओं के पीछे अधिक भाग दौड़ करनी पड़ती है। या तो होते हुए भी ये उन सुख सुविधाओं का
ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते। छः नंबर का ग्रिड में 2 बार होने से व्यक्ति के जीवन में कलेश और लाइफ पार्टनर के साथ में भी संबंध बिगड़ते हैं। तो ये शुक्र के ऊपर बातें हो गई। अब बात हम जल्दी से नंबर 7 केतु के ऊपर कर लेते हैं। तो केतु का संबंध हमारे नाना से होता है। केतु का अर्थ लक भी होता है। इनकी ग्रिड में एक बार 7 नंबर होता है। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। इनके सभी कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास में सुविधाएं हमेशा रहती हैं। जैसे कि अगर ये घर में है तो घर के टीवी, फ्रिज, एसी आदि उपकरण, सुख सुविधाएं इनके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। ट्रैवल को लेकर भी ये बहुत लकी होते हैं। जब वे ट्रैवल करते हैं तो इनका ट्रैवल कंफर्टेबल होता है। ट्रैवल में इन्हें कंफर्ट बना रहता है और इनके विदेशी यात्राओं के योग भी होते हैं। आसानी से वीज़ा मिल जाना, पासपोर्ट बन जाना, यह केतु से संबंधित लोगों को लाभ मिलते हैं। अब जानते हैं केतु का किन खाद्य वस्तुओं पर प्रभाव होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तिल पर केतु का प्रभाव होता है और ऐसी वस्तुएं जिनका टेक्सचर चेक में होता है, ऐसी चीज़ों पर भी केतु का प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, ऐसे शर्ट पर भी, ऐसे टेक्सचर पर भी केतु का प्रभाव होता है। यानी कि चेक में जब भी आप कोई पैटर्न देखेंगे तो आप समझ जाइएगा इस पर केतु का प्रभाव है। ऐसी वस्तुएं जिनका हेड नहीं है, जो तार की तरह लंबी हैं, इन पर भी केतु का प्रभाव होता है। केतु के संबंधित और भी जानकारी देखते हैं। तो केतु का प्रभाव पूरी बॉडी पर होता है, हेड को छोड़कर। हेड पर राहु का अधिकार होता है और गर्दन से नीचे का जो पूरी बॉडी है, इस पर केतु का प्रभाव होता है। अगर केतु बैलेंस स्टेट में है तो व्यक्ति की बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और निरोगी होगी और ऐसे लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। परंतु जब ग्रिड में 7 नंबर ना हो या फिर 7 नंबर 2 बार हो, तब यह इम्बैलेंस्ड हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट की कमी हो जाती है, लक की भी कमी हो जाती है और बॉडी में कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। ऐसे लोग अक्सर धोखा खा जाया करते हैं। ख़ास तौर पर प्यार के मामलों में यह लोग ज़रूर धोखा खाते हैं। केतु से संबंधित और कुछ जानकारियाँ, जैसे कि रोग की बात अगर हम करें तो जब केतु इम्बैलेंस हो जाता है तब व्यक्ति की मानसिक दशा ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, क्योंकि केतु वह ग्रह है जिसका मात्र बॉडी होती है, हेड नहीं होता। इसलिए ये थोड़े साइको भी होते हैं। परंतु ऐसा नकारात्मक प्रभाव तभी आता है जब नंबर 7 ग्रिड में ना हो या फिर ग्रिड में एक से ज़्यादा बार हो। यह लोग ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जीवन को सहज रूप से जीते हैं। नेचर जैसा इन्हें फ्लो देती है, ये वैसा उस तरीके से जीना पसंद करते हैं। ये अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना पसंद नहीं करते। हालांकि शिक्षा में ये अच्छा कार्य करते हैं, रिसर्च में भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आईटी से संबंधित कार्य ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। जिनका केतु अच्छा होता है, ऐसे लोगों का साइंटिस्ट बनना
के साइंटिस्ट बनने के भी चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि यह लोग रिसर्च करना बहुत पसंद करते हैं। तो केतु से संबंधित ये जानकारियाँ आज कंप्लीट हो गई हैं, और यह भी आपने जान लिया है कि जब ग्रिड में सिंगल टाइम के नंबर 7 होता है तब वह बैलेंस स्टेट में होता है, और जब वह नंबर ग्रिड में नहीं होता या फिर एक से ज़्यादा बार होता है तब वह इम्बैलेंस स्टेट में चला जाता है और व्यक्ति को इंस्टेबिलिटी, अपने जीवन में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यह बातें केतु से संबंधित हो गई है। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 8 और नंबर 9 की बातें करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखिए हमारे साथ न्यूमरोलॉजी। यह कोर्स आपको एकदम कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस और सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि न्यूमरोलॉजी में आपको किसी अन्य न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।